नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा टाइम एंड वर्क का, आज उसी पे कुछ आगे सवालों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और लाते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने। तो सबसे पहला सवाल ये रहा बच्चों आपके सामने। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ए एंड बी अंडरटेक अ वर्क टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, फॉर ₹600। एक बात समझ लीजिएगा, जब भी दो लोगों के बीच में पैसा बांटा जाता है, दो लोगों के बीच में पैसा बांटा जाता है, तो वो किस चीज पर बांटा जाता है कि इसने कितना काम किया, अकॉर्डिंग टू द वर्क। यानी जो जितना काम कर रहा है उतने काम में पैसा बांटा जाएगा। अब यहां पर एक कंडीशन क्या चलती है छोटी सी, अगर आप समझे कि अगर ए और बी दोनों बराबर दिन के लिए काम कर रहे हैं, यानी एक साथ काम कर रहे हैं और एंड डेज में काम कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब मान लो इसकी एफिशिएंसी ए है, स्मॉल ए, इसकी एफिशिएंसी बी, यानी इसके द्वारा किया गया काम कितना होगा, इसने कितना वर्क किया, एन डेज तक ए काम किया तो एन इंटू ए, और इसने कितना काम किया, एन एफ डेज तक बी काम किया। अब एन कॉमन आ रहा है, यानी इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ गया। तो हमें क्या पता है, अगर दो लोग बराबर दिनों के लिए काम कर रहे हैं या दो से ज्यादा लोग, कितने भी लोग हैं, अगर वो समान दिनों के लिए काम कर रहे हैं यानी एक साथ पूरा काम कर रहे हैं, तो पैसा उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटेगा। अगर वो लोग अलग अलग दिन के लिए काम कर रहे हैं तो पैसा किसके अकॉर्डिंग बटेगा, उनके द्वारा किए गए कार्य के अकॉर्डिंग। यानी जितना काम, जितना वर्क कोई एक व्यक्ति कर रहा है उस हिसाब से उसे पैसा बटेगा। अब चलिए इस पे सवाल देखते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। पहला सवाल कह रहा है ए एंड बी अंडरटुक का वर्क, अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹600। पूरे काम के लिए 600 रुपए मिल रहे थे। ए अलोन कैन डू इट इन 6 डेज। ए अकेले इस काम को 6 दिन में कर सकता था। वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 8 डेज। जबकि जो बी है वो अकेले इसे 8 दिन में कर सकता था। विथ हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश इट इन 3 डेज। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करते हैं तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। कह रहे फाइंड द शेयर ऑफ सी। अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया। 6, 8, 3, एलसीएम क्या हो जाएगा 24। 6 से जाएगा कितनी बार, 6 से ये चला जाएगा आपका 4 बार, 8 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 से ये चला जाएगा 8 बार। यानी हमें पता चला इसकी कार्यक्षमता 4 है, इसकी कार्यक्षमता 3 है, तो इसकी कार्यक्षमता 1 होगी, तभी टोटल 8 हो पाएगा। यानी 4 + 3 7, 8 में से माइनस कर दिया तो सी की कार्यक्षमता आ गई। तो अब हमें क्या पता है, तीनों की कार्यक्षमता का टोटल है 8, यानी 600 रुपए 8 रेशियो में ब्रेक हो जाएगा। तीनों की कार्यक्षमता का योग कितना है, एफिशिएंसी का सम कितना आ रहा है, तीनों की एफिशिएंसी का सम है 8, यानी 600 रुपए 8 में बटेगा। और एक को कितना मिल रहा है, एक को मिल रहा है, सी को मिल रहा है 1। सी को कितना मिल रहा है, 1। सी को 1 मिल रहा है, 1 भाग, यानी 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। 8 से इसे डिवाइड किया, 8 से कितनी बार चला जाएगा, 75 टाइम, यानी आंसर आपका आ गया सेकंड ऑप्शन 75। अब इस केस में अगर पूछा जाता बताओ बी को कितना मिल रहा है, तो बी के लिए हम क्या करते, 600 डिवाइड बाय 8 इंटू 3। अगर ए का पूछा जाता तो 3 की जगह क्या कर देते, 4 का मल्टीप्लाई कर देते। अगर किसका पूछा जा रहा होता बच्चों, ए का पूछा जा रहा होता तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देते, 4 का। क्लियर। तो इस तरीके से ये केस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹2400 was paid for a work which A can do it in 32 days, B in 20 days and B plus C in 12 days, D in 24 days। क्या कह रहे हैं, A किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 32 दिन में, B कर सकता है 20 दिन में, C कर सकता है इसी काम को कितने दिन में, B plus C कर सकता है। क्या कह रहे हैं, B plus C इसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में, जबकि D इसी काम को कर सकता है 24 दिन में। एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना हो गया, 30, 32, 20, 12, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 32 इंटू 5 160, 480 हो गया, ठीक है, 480 हो जाएगा। क्या लॉजिक लगाया, देखो 32 दिख रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर वाला, एक 5 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, इससे सब बन जाएगा, इन्हीं से सब वैल्यू बन जाएगी। तो अब हमें पता है 32 इंटू 5 160, 160 इंटू 3 480। अब हमने देखा 32 से कितनी बार जा रहा है, 15 बार,
20 से ये कितनी बार जा रहा है 24 बार, 12 से ये कितनी बार जा रहा है 40 बार, 24 से ये कितनी बार जा रहा है 20 बार। अब मुझे क्या पता चला कि सी की एफिशिएंसी 16 है, सी की एफिशिएंसी 16 है। कैसे किया, बी की अकेले की 24 है, बी प्लस सी की 40 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 16 हो गई। हाउ मैनी डिड सी रिसीव इफ ऑल द फोर वर्क टुगेदर। अब चारों एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपको पता है 480 किससे डिवाइड होगा, चारों के द्वारा किए गए कुल काम से। अब चारों के द्वारा किया गया कुल काम कितना हो जाएगा, आप देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, ए का अकेले का 15 है, बी प्लस सी का कितना है 40, और इसका कितना है डी का 20, 20 और 40 60 और 15 75, इंटू कितना कर देंगे 16, इंटू कितना कर देंगे 16, ठीक है 75 है 75, ठीक, सी के लिए चाहिए तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 16 का, क्लियर। अच्छा, अब हम लोगों ने इसे डिवाइड करने का प्रयास किया तो मुझे पता है 15 से ये चला जाएगा 5 बार और 15 से ये चला जाएगा 32 बार। कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा 2400 है, सॉरी 2400 रुपए बटना था, सॉरी 2400 रुपए बटना था, 75 आ रहा था और किसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 16 की, सी की वैल्यू कितनी आ रही थी 16, ए की कार्यक्षमता कितनी आ रही थी हमारी 32 से डिवाइड करने पे 15, बी की कार्यक्षमता आ रही थी हमारे पास 24, सी की कार्यक्षमता आ रही थी 16 और इसकी डी की कार्यक्षमता आ रही थी 20। ऐड किया इन सबको तो हमारे पास आ गया 75, ऐड किया इन सबको तो हमारे पास आ गया 75, यानी 2400 75 रेशियो में बढ़ जाएगा, जिसमें से सी का कितना काम है 16। अब हमने इसे किससे डिवाइड किया, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं, पहले मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 25 बार, 3 से डिवाइड किया 800, 25 से इसे डिवाइड किया 32, तो 32 इंटू 16 कितना हो जाएगा 515, 512 सॉरी, क्या हो जाएगा 2 की पावर, ये 5 है, ये 2 की पावर कितना है 4, 4 और 9, 2 की पावर 9 512 होता है, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। या आप कह सकते हैं 16 का स्क्वायर 256, उसका दुगना कर देंगे 512, आंसर आपका कितना आ जाएगा 512। फिर से बता रहा हूं क्या किया, ए आपका कितने दिन में कर रहा था 32, बी कर रहा था 20, बी प्लस सी कर रहा था आपका 12 और डी कर रहा था 24। आपने एलसीएम लिया 480 आया, यहां से इनकी कार्यक्षमता आई 15, 24, 40 और 20, यहां से हमने सी की कार्यक्षमता निकाली 16, तो अब हमें पता चला 2400 रुपए इन सबके कार्यक्षमता 15 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 20 इसमें बटेगा, और जिसमें से सी का पूछा गया, सी का 16 है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एबीसी स्टार्ट अ वर्क टुगेदर फॉर ₹816। एबीसी को कुल कितने रुपए में काम करना है 816 में। ए प्लस बी के द्वारा किया गया काम है 8/17, बी प्लस सी के द्वारा किया गया काम है 12/17। अब देखो मैंने आपको इसकी एक टेक्निक बताई थी, क्या बताया था कि हम कुल काम इनका मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी को 17, क्यों, क्योंकि सब जगह 17 दिख रहा है। ऐसा करने पे हमें पता चला ए प्लस बी की वैल्यू है 8 और बी प्लस सी की वैल्यू है 12। तो अगर आप a प्लस बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, a प्लस बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं करूंगा तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 17 में से 8 जाएगा 9। अगर b प्लस सी की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, वो कितना हो जाएगा 5। अब a 5 है तो b कितना हो जाएगा 3। आप देख लो 5 और 3 8, 9 और 3 12, 9 5 14 प्लस 3 17, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लीस्ट एफिशिएंट। लीस्ट एफिशिएंट व्यक्ति कौन हुआ बी, लीस्ट एफिशिएंट व्यक्ति कौन हुआ बी। इसे कितना रुपए मिलेगा तो 816 डिवाइड बाय 17, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी इनकी हमने कितनी मानी थी 17। सी का पूछा जा रहा है यानी 3 का मल्टीप्लाई, सी का पूछा जा रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई। अब मैंने इसे 17 से डिवाइड किया तो आपको पता है 17 से ये कितनी बार जाएगा, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, तो नॉर्मल सी बात है ज्यादा है।
बचेगा कितना 68 के हिसाब से 13, 136, 17 8 जा 136, मतलब 48 बार चला गया। 48 इंटू 3 कितना हो जाता है 144, 48 इंटू 3 144, आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है पंकज कैन प्रोड्यूस 1 यूनिट इन 15 डेज। पंकज जो है वो किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि भारती उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। आफ्टर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट वर्किंग टुगेदर दे रिसीव 90 रुपीज। अब देखो 1 यूनिट के लिए इन्हें मिल रहा है 90 रुपए। अगर ये 20 दिन काम करते हैं तो कितना, तो अगर हम ये निकाल लें कि एक काम को करने में कितना दिन लग रहा है, तो अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे, मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल लूं 15 इंटू 12 डिवाइड बाय 15 प्लस 12 27, तो 3 से ये आपका चला जाएगा, 3 से ये चला जाएगा, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 3 9 से 3 बार, 3 3 9, ठीक है। तो ये आपका आ गया 20/3। अब मुझे पता चला 20/3 दिन में 1 यूनिट काम होता है, तो 20 दिन में कितना काम होगा 20 डिवाइड बाय 20 इंटू 3, यानी 3 काम हो जाएगा। 20 दिन में कितना काम हो जाएगा 3 काम हो जाएगा। अब एक का पैसा मिल रहा है 3 इंटू 90, एक का पैसे 90, तो 3 का पैसा 3 इंटू 90। देन द अमाउंट भारती विल रिसीव। अब भारती को कितना पैसा मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा कर दें, टाइम को उल्टा कर दे तो एफिशिएंसी आ जाती है, यानी इसको मैं एफिशिएंसी में मान लूंगा 12, इसको मान लूंगा कितना 15, तो ये हो जाएगा 27, 12 प्लस 15 27, भारती को पूछ रहा है तो 15 की वैल्यू 9 और 3 से 27 कैंसिल, 10 बचेगा यहां से, 10 इंटू 15 150। आपको पर व्यक्ति की एफिशिएंसी भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप पर हेड भी जाते तो कैसे निकलता है एफिशिएंसी निकालना, 15 और ये था 12, एलसीएम हो जाता 15 और 12 का 60, ये जाता आपका 4 बार, ये जाता 5 बार, तो 60 डिवाइड बाय 9, देखिए 20/3 ही आ रहा है, तो आपको यहां से पता चल जाता 3 इंटू 90। उसी तरीके से 20/3 दिन में 1 यूनिट, तो 20 दिन में 3 यूनिट, 3 इंटू 90 इतना पैसा होता, कितने में बटता 5 और 4 9 में बटता, और इसको कितना मिल रहा है भारती को 5, 9 से 10 बार, 3 इंटू 5 15 इंटू 10 150, तब भी आंसर आपका 150 ही आता बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अनिल डज अ वर्क इन 90 डेज। अनिल किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 90 दिन में। बिट्टू इन 40 डेज, चिंटू इन 12 डेज, ठीक है। दे वर्क वन आफ्टर अनदर फॉर अ डे ईच। अब ये ऑल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं, तो हमने पहले निकाला 90 40 12 360, ठीक है, हमने निकाला इनके द्वारा किया गया काम 360। अब 90 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार, 40 से ये कितनी बार जाएगा 9 बार, 12 से ये कितनी बार जाएगा 12 से ये चला जाएगा 30 बार, ठीक है। अब ये ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, तो 4 9 13 और 40 30 43 काम करेंगे कितने दिन में 3 दिन में, 3 दिन में 43 काम। अब एक चीज समझना, 3 दिन अगर काम हो रहा है तो एक दिन का काम इसका है, एक दिन का काम इसका है, एक दिन का काम इसका है। अब मैं 43 का क्लोजेस्ट मल्टीपल देखूं 60 360 के पास, तो इंटू 8 ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 24 2 कैरी, 8 4 जा 32, 2 कैरी 244, तो आपको पता चला 24 दिन में 244 हो गया। अब 8 का मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 8 4 जा 24 ये काम कर चुका है, 9 8 जा 72 ये काम कर चुका है, और 30 इंटू 8 240 काम इसने किया। यही तो मतलब निकल रहा है। और देखो 360 काम है 360 रुपए, यानी एक काम का 1 रुपए, 360 काम है 360 रुपए, यानी एक काम का 1 रुपए। तो अभी तक इसको 24 रुपए मिल चुका है, इसको 72, इसको 240। अब क्या होगा 25वें दिन कौन आएगा, अनिल साहब आएंगे। ये कितना काम करेंगे 4, तो 348 काम हो गया, यानी कि हमें पता चल गया अब इसके पास 4 रुपए और आ गए, तो आपके इसके पास कितने हो गए,
32 था, सॉरी 32 + 4, इसके पास आ गए 36 रुपए। फिर कौन आया, 26वें दिन आया, ये इसने 9 काम और किया, ये हो गया 357। इसने 9 दिन काम और किया, इसका हो गया 357, यानी 72 + 9 81। तो आपको क्या पता चला, ए को मिल रहा है 36 रुपए, बी को मिल रहा है 81 रुपए। ये केवल एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। आंसर यही हो गया। वैसे 36 रुपए देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए था, है ना। क्या किया हमने, हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ रही थी कितनी, 4, बी की एफिशिएंसी आ रही थी 9 और सी की एफिशिएंसी आ रही थी 30। हमें पता चला इसने काम किया कितने दिन, 9 दिन, इसने काम किया 9 दिन और इसने काम किया 8 दिन, प्लस अभी 3 काम और बचा था, 3 / 30, 1/10। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो 81/10 हो जाएगा। इसने कितने दिन काम किया, 81/10 दिन काम किया। अब मुझे पता है अगर ये 9 दिन काम कर रहा है तो इसने कितना काम किया होगा, 9 × 4। इसने अगर 9 दिन काम किया तो इसने कितना काम किया, 9 × 9। इसने अगर 81/10 काम किया है तो कितने दिन काम किया, 30। खत्म। तो यहां से मुझे पता चला ए को मिलना चाहिए 36, बी को मिलना चाहिए 81 और सी को मिलना चाहिए 243। ऑल्टरनेटिव वाले तरीके से मैंने पर डे का वर्क निकाला, पर एक आदमी कितना कितना काम करता है मैंने निकाला, ए 9 दिन, बी 9 दिन, सी 81/10 दिन, और उनका उस दिन में किए गए काम को निकाल लिया तो उतने ही रुपए बढ़ गए, क्योंकि हमें पता था टोटल काम था 360 और इस 360 के लिए 360 रुपीज मिल रहे थे। तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं, एक आर्टिकल के लिए 1 रुपए मिलना चाहिए था। सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 एंड 20 डेज। ए, बी और सी, ए, बी और सी किसी काम को करते हैं 10, 15 और 20 दिन में। एलसीएम लिया 60, 10 से 6 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। अब कह रहे हैं ए स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 2 days ए रिप्लेस बाय बी। ए ने काम स्टार्ट किया, 2 दिन तक किया, उसके बाद बी से रिप्लेस हो गया। फिर बी ने काम किया अगले 3 दिन और उसके बाद रिप्लेस हो गया सी से। सी कितने दिन काम करेगा, जितने भी दिन काम करे, सी डेज काम करेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा 60। अब देखो यहां पे आप सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व कर सकते थे, हमें करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ टोटल वेजेस इज 2000 फाइंड द वेजेस ऑफ ए। ए को कितना मिलेगा, ए को 6 × 2 12 काम के हिसाब से मिलना चाहिए। ए ने काम कितना किया, 6 × 2 12 ही तो काम किया है, यानी इतना ही पैसा मिलना चाहिए ए को। तो हमने क्या करा, कहा 2000 रुपए 60 आर्टिकल का प्राइस है, क्योंकि एलसीएम हमारा आ रहा है 60। 2000 रुपए 60 आर्टिकल का प्राइस है। तो हमें कितना काम का है, ए ने 12 काम किया है, 12 से 60 चला जाएगा 5 बार, 12 से 60 चला जाएगा 5 बार, और 5 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे ये चला जाएगा 400 बार, यानी आंसर आ गया 400। अब देखो अगर बी का पूछा जाता तो आप क्या करते, 200 डिवाइड बाय 4 × 3 12, 60 डिवाइड बाय 12, फिर से वही केस आ जाता, 400 आ जाता। अब देखो सी का काम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 12 12 24 36 हो जाता। तो सी को कितना मिलता, 2000 डिवाइड बाय 60 × 36, सी का पैसा आ जाता। तो यहां से आप निकालते 1200 आ जाता। आप देख लो 1200 400 400 2000 होता है। क्लियर। तो यहां पे हम पर व्यक्ति ने कितना काम किया वो कैलकुलेट करके इजीली सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो सवाल थे वो आपके थे जो पैसा बंटता है एबीसी के तरीके के लोगों में। अब बात करते हैं कुछ और। अब आगे आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एमडीएच। एमडीएच क्या है, एमडीएच मसाले नहीं, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। ठीक है। यहां पे कई बार नीचे आप देखेंगे तो यहां पे आपका R1 और R2 और कर देते, मैं बता रहा हूं ये R1 R2 क्या है, और कई बार एफिशिएंसी से भी डिवाइड कर देते हैं नीटा।
अलग अलग कंडीशन है। फिलहाल अभी जो हमारे काम की चीज है वो यहां पर आप देखिए बस इतना ही है, ठीक है। यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है, M1 क्या है, M आपको बताता है नंबर ऑफ लेबर, यानी कितने मजदूर इसको कर रहे हैं। D क्या बताता है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में काम किया जा रहा है। H क्या बताता है, नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर्स पर डे, ठीक है, यानी प्रत्येक दिन कितने घंटे काम किया जाता है। और W आपको बताता है वर्क, यानी कितना काम किया जा रहा है। M क्या बता रहा है, नंबर ऑफ लेबर, D बता रहा है नंबर ऑफ डेज, H बता रहा है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे और W बता रहा है वर्क। अब एक चीज समझ लीजिए, यहां पर आपका क्या क्या होता है। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि कुछ आदमी कुछ दिन काम करते हैं, कुछ घंटे, तो इतना काम कर लेते हैं, तो इसका मतलब M2 आदमी अगर D2 डे काम करेंगे तो H2 W2, यानी इनकी जो वर्क एफिशिएंसी है या टोटल वर्क है वो इक्वेट करेंगे। अच्छा, आगे कंडीशन क्या आती है, आपके सवाल में कई बार वर्क नहीं डिस्क्राइब होता है तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, यानी 1 इक्वल मान लेते हैं। वर्क अगर हमें नहीं बताया होता है तो हम दोनों तरफ इक्वल वर्क मान लेते हैं। अगर नंबर ऑफ आवर्स पर डे नहीं दिया गया जाता है तो हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं, मान लेते हैं दोनों बराबर दिन प्रत्येक दिन काम करेंगे। तो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, कंडीशन आ जाएगी M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है, ये कंडीशन और बन जाती है। अच्छा, यहां पे आपकी कंडीशन और क्या आती है फर्दर, यहां पे आपका रिलेशनशिप बनता है मैन और वुमेन या वुमेन और चाइल्ड, इस तरीके के रिलेशंस में जब बात आती है, जब आपके सवालों में आता है, मान लीजिए आपके सवाल में आपको दिया गया है 7 मैन और 4 वुमेन। इस 7 मैन और वुमेन का मतलब क्या है, अगर हिंदी में लिखूं तो यहां पे कहा जाए 7 आदमी या 4 औरतें। इस तरीके से जब भी आपका स्टेटमेंट आता है तो आप कहते हैं 7 आदमियों की कार्यक्षमता, 7 आदमियों की कार्यक्षमता 4 औरतों की कार्यक्षमता के बराबर है। हम क्या मान लेते हैं, 7 आदमियों की कार्यक्षमता 4 औरतों की कार्यक्षमता के बराबर है। अच्छा, अब यहीं पर अगर ऐसा लिखा जाता 7 मैन एंड 4 वुमेन, क्या लिखा जाता, 7 मैन एंड 4 वुमेन लिखा जाता, तब हम क्या मान के चलते, तब हम ये मान के चलते कि 7 आदमी प्लस 4 औरतें मिलकर काम कर रही हैं। हिंदी में अगर कहूं तो अगर आपके सामने आता है 7 पुरुष और 4 महिलाएं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो 7 मैन प्लस 4 वुमेन किसी काम को नंबर ऑफ डेज में करते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमेशा मैन और वुमेन के बीच में, उनकी एफिशिएंसी के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है, और जैसे ही हम उनके रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं हमारा सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जो अभी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उस पर सवाल हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कैसे कैसे उसमें वेरिएशन आ सकती है। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।